हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 3C। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C का 1 से लेकर के 13 नंबर तक नहीं 15 नंबर तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 नंबर से, और आज जितना भी प्रश्न रहेगा सारा का सारा समकोण त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लें। तो आप लोग को याद होगा कि ये है हम लोग का समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कि एक कोण क्या हो तो 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को हम लोग कहते हैं कर्ण, ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेनियस, ठीक है। ये जो साइड होता है और दो साइड 90 डिग्री बनाने वाला, उसको हम लोग किसी एक को लंब कर देते हैं, इंग्लिश में हो जाएगा परपेंडिकुलर, और दूसरे साइड जो है उसको कहते हैं हम लोग आधार, ठीक है, बेस। आप इसे भी कह सकते हैं आधार और इसे भी कह सकते हैं आधार, कोई इसमें जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो हमेशा कर्ण होगा, और कर्ण कौन होगा? तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगा उसी को हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। महाभारत में भी कर्ण सबसे बड़ा भाई था, और यहाँ पर भी मैथ में सबसे बड़ा भुजा कर्ण ही होगा। तो एक रिलेशन पाइथागोरस ने दिया था, वो भी आप लोग याद रखिए, h² = p² प्लस b², कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के हेल्प से हम लोग सारा प्रॉब्लम अभी हम करने वाले हैं सॉल्व। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। इसमें कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के का कर्ण जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो कर्ण हम लोग को दे दिया गया है। फिर दिया गया है कि उसकी परिमिति जो है वो 56 सेंटीमीटर है, ठीक है, परिमिति भी दे दिया गया है, और सबसे छोटी भुजा की हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट थे, और परिमाप दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का परिमाप का मतलब हुआ कि उसके तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा हम लोग को पता है 25, तो किसी एक भुजा को हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं जो छोटी भुजा है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। माना छोटी भुजा की लंबाई बराबर x, ठीक है, x सेंटीमीटर। तो जो एक भुजा और रह गई, दूसरी भुजा, ये हो जाएगी आपकी, ये हो गया x, और पूरा का योग जो है, परिमिति मतलब क्या होता है? पूरा का योग, पूरा का योग 56 है। तो अगर टोटल के योग में से हम लोग दो भुजा का योग माइनस कर दे तो हम लोग को दूसरी भुजा आ जाएगी, और इसको निकालेंगे ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो 56 में से 25 घटा लेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा, तो 3 माइनस x। तो अब हम लोग को कर्ण पता है, आधार पता है, लंब पता है। अब पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें बैठा देंगे, सिंस h² = p² प्लस b², h का मान हो गया 25 का स्क्वायर बराबर p², 25 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर हो गया। आपको मान लेते हैं ये अगर p है तो p का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब ये 31 माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625। x का स्क्वायर हो जाएगा x², और 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961 माइनस ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 31×62x, ठीक है। ये जो है a - b के फॉर्मूला को हम लोग ब्रेक कर लिए। a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab, ठीक है। उसी पर ये a² + b² - 2ab पर अब सबको हम लोग क्या कर लेंगे, एक साइड लेके जाएंगे, और या तो फैक्टराइज विधि लाएंगे या सिद्धाचार का नियम लाएंगे, और दोनों में से किसी एक नियम की सहायता से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो
एक्स स्क्वायर मिलकर जाएगा 2x²। उसके बाद ये 62x लिख लेते हैं हम लोग एक्स वाला टर्म, और जो कांस्टेंट टर्म है ये इसको इधर लाएंगे हम लोग, और इधर बच जाएगा सिर्फ 0। तो 625 961 में घटेगा तो 5 में से 11 हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा तो आपका 3, और 9 में से हो जाएगा तो 3। ये हो गया आपका प्लस में। अब यहाँ पे हम लोग सीधाचार नियम लगा लेंगे, या एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 पूरे से कॉमन आ रहा है तो सबसे 2 कॉमन लेके हम लोग राइट साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x², यहाँ बचेगा 31x, और यहाँ पर जाएगा आपका 1 6 और 8। तो 2 इधर आएगा तो 0/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर x² प्लस 31x, और यहाँ माइनस है, माइनस 31x प्लस 168। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको या तो फैक्टराइज कर सकते हैं या सीधाचार का नियम लगा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सीधाचार का नियम लगा लेते हैं। तो x बराबर क्या होता है, माइनस b, b की जगह पर क्या है 31 है माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961 माइनस 4ac, तो इसका चौगुना हो जाएगा, a का मान तो एक ही है, तो इसका चौगुना 8 चौके 32, और 16 चौके 64, और 3 67, डिवाइड बाय 2 × 1 31, प्लस माइनस यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 9, और यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, रूट अंडर डिवाइड बाय 2। तो 31 प्लस माइनस ये 17 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2। तो x का मान एक बार हम लोग ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा, और एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो दूसरा x का मान आएगा। यहाँ से x बराबर मिल जाएगा हम लोग को 31 प्लस 17/2, और दूसरा मान मिलेगा 31 माइनस 17/2। यहाँ से मिल जाएगा 7 1 8 3 1 4/2 बराबर 24, और दूसरा मान जो x का मिलेगा हम लोग को हो जाएगा 12/2 14/2 इक्वल टू 7। तो x का 2 मान हम लोग को मिल गया। अब एक बार हम लोग x का मान यहाँ पर पुट करेंगे 24, तो दोनों हो जाएगी, और एक बार जो है 7 पुट करेंगे तो दोनों आएगा। तो हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है छोटी भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे छोटी भुजा क्या आ जाएगी, ये x बराबर 7। इसलिए जब हम लोग x बराबर 24 पुट करेंगे, x बराबर 24, तो ये जो दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा वो मिल जाएगी हम लोग को 31 माइनस x, तो 31 माइनस 24 बराबर 7। तो ये छोटी भुजा यहाँ पर बन गई। अगर यहाँ पर 7 रहेंगे तो छोटी भुजा ये रह जाएगी, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ये छोटी भुजा की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज, फिर से समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है, और कर्ण फिर से दिया हुआ है 3√10, और नहीं सिर्फ 17 नंबर में कर्ण नहीं दिया हुआ है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो सबसे किसी एक भुजा को हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो सभी भुजाएं हम लोग को ज्ञात करनी है। एक 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा और दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 अधिक है। तो कोई एक भुजा को हम लोग मान लेते हैं P को x, ठीक है। तो यहां से हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, या h बराबर हो जाएगा इसका 2 गुने से 1 अधिक है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन दिया हुआ है, एक और भुजा जो है वो इससे 2 कम है, ठीक है।
तो b क्या हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस 1, और फिर से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसको पुट करेंगे और यहाँ से फिर x का मान हम लोग निकाल देंगे। तो चूंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h का मान हो गया आपका 2x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, और b का मान है आपका 2x माइनस 1 का स्क्वायर इम्प्लाई। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा a प्लस बी के फॉर्मूला ब्रेक करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x बराबर x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4x इम्प्लाई। यहाँ से 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ पर 4x बच जाएगा, तो सबको उधर ले जाते हैं हम लोग, तो मिलेगा हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये भी उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 4x, तो माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर x माइनस 8 बराबर 0। देयरफॉर वी गेट x बराबर आइदर 0, एक बार x को 0 बराबर रखिए हम लोग, और एक बार x माइनस 8 को 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर हम लोग को मिल जाएगा 8। तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 8 मिल जाएगा। तो हम लोग को निकालना था तीनों भुजा की लंबाई ज्ञात करना है यहाँ पर। तो सबसे p का मान हम लोग का आ चुका है, तो p का मान क्या हो गया, p का मान हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, या जो भी 8 इकाई है, 8 इकाई। फिर कर्ण कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना से 1 ज्यादा, तो 8 का 2 गुना हो गया 16, 16 से 1 ज्यादा 17, और बेस क्या है, इसका 2 गुना से 1 कम, तो 8 का 2 गुना 16 और उससे 1 कम हो गया 15 इकाई। ठीक है, इस तरह से हमारा तीनों का वैल्यू आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर P, H और B का वैल्यू रख के पाइथागोरस थ्योरम देख सकते हैं कि ये अप्लाई इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है किसी त्रिभुज का कर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कर्ण दिया हुआ है, ये था आपका 17 नंबर। 18 में कर्ण दिया हुआ है 3√10। ठीक है, शेष दो भुजाओं में से छोटी भुजा को अगर तिगुनी कर दिया जाए तो उनमें से बड़ी भुजा को दोगुनी कर दिया जाए, तो जो नया कर्ण प्राप्त होता है वो है 9√5 है। ठीक है, तो हम लोग को दो भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक भुजा यहाँ दिया हुआ है, तो अगर ये एक भुजा है तो मान लेते हैं अगर हमारा कोई लंब जो है अगर x है तो आधार हम लोग को क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से आधार फॉर्मूला क्या बनेगा, b स्क्वायर अगर बराबर हम लोग निकालना चाहें तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर के माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर जो है इधर के बन जाएगा रूट। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग आधार को निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर क्या होगा, h स्क्वायर, यहाँ पर h क्या है तो 3√10 है। ठीक है, कर्ण को ही हम लोग h से डिनोट करते हैं, आधार को b से और लंब को p से। ठीक है, तो आधार हमारा लंब हो गया आपका इस कर्ण का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √10 का स्क्वायर हो गया 10, तो 9×90, और लंब का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आ गया आधार, लंब और कर्ण। अब सेकेंड लाइन हम लोग देखते हैं क्या कंडीशन गिवन है। तो इसमें कह रहा है कि यदि शेष दो भुजाओं में से छोटी को तिगुनी कर दिया जाए, मान लेते हैं कि ये अगर छोटी है इसको अगर तिगुनी कर देते हैं हम लोग, तिगुनी कर दिया जाए। ठीक है, और जो दूसरी भुजा है उसको दोगुनी कर दिया जाए, और दूसरा भुजा जो है इसको कर दिया जाए 2 गुना, 2 से गुना कर दिए, तो अब नया कर्ण जो है वो हो जाता है 9√5। तो नया कर्ण जो हमको मिलेगा वो है 9√5। तो फिर से इसी फॉर्मूला बैठा देंगे हम लोग, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 9x स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 81 और रूट 5 का हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करने की स्टेप और तो 9x स्क्वायर प्लस 9 चुके 36 360 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 40। ठीक है, अब सबको हम लोग एक तरफ लाएंगे, उसका या तो फैक्टराइज कर लेंगे या सीधा 4 का नियम लगा लेंगे। तो यहाँ से हम लोग 9 यहाँ मिल जाएगा 5x स्क्वायर और इसको उधर भेज लेते हैं तो मिल जाएगा हम लोग को 405 माइनस 360। यहाँ से मिलेगा आपको 45 5x स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बराबर 45 5 कट के आ जाएगा 5 से 9 बार कट जाएगा, आ जाएगा 9। अब एक्स स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा और प्लस माइनस साइन भी आएगा। देयरफॉर एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 9 बराबर प्लस माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग का जो लंब क्या हो गया तो 3 होगा या माइनस 3 होगा और आधार क्या हो जाएगा, इस पर पुट कर लेंगे तो वहां से आधार और लंब भी आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई जनरली हम लोग जो है प्लस ही लेते हैं, इसलिए जो हम लोग का प्लस वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक लंब जो हो जाएगा लंब बराबर 3 इकाई और आधार कितना हो जाएगा, यहां से माइनस कर लेंगे 90 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 तो यहां से आ जाएगा 81 बराबर 9। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज हम लोग आज के लास्ट सवाल पर जो कि समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल दिया हुआ है हम लोग का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग इकाई और कह रहा है शीर्ष लंब जो है आधार से 7 मात्रक अधिक हो तो आधार और शीर्ष लंब हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आपको याद होगा कि समकोण त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज मान लेते हैं अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको याद होगा, अगर ये अगर आपका बेस है और ये अगर हाइट है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे। तो यहां पर दिया गया है कि शीर्ष लंब आधार से 7 मात्रक अधिक है, तो मान लेते हैं कि माना आधार बराबर x तो शीर्ष लंब कितना हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है, तो इस पे हम लोग पुट कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया इक्वल टू हाफ गुना बेस गुना हाइट, तो एरिया हम लोग का दिया हुआ है 30। ठीक है, 1/2 और आधार कितना दिया हुआ है x और ऊंचाई हो गया x प्लस 7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 को इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 30 दूनी मिल जाएगा हम लोग को 60। उसके बाद यहां से सॉल्व करेंगे तो x में गुना होगा तो x स्क्वायर और x जब 7 में गुना होगा तो 7x। अब सबको हम लोग एक तरफ लेते आएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको या तो फैक्टराइज कर लेंगे या नहीं तो इसको सीधा 4 नियम लगा देंगे। तो यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं हम, तो 12 पंचे 60 होता है और 12 पॉइंट हटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस फिर से 12। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिए तो क्या बच गया, सिर्फ x और यहाँ बच गया सिर्फ 12। यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो साइन दोनों का हो जाएगा प्लस। उसके बाद 5 कॉमन लिए यहाँ से बच गया x और यहाँ से 5 कॉमन लिए तो 12 पंचे 60 तो 12 बच गया। अब दोनों में इसमें भी x प्लस 12 है, इसमें भी x प्लस 12 है, दोनों से क्या करेंगे हम लोग x प्लस 12 को कॉमन लेंगे तो एक में बच जाएगा x और दूसरा में बच जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे जब तो x प्लस 12 दोनों में कॉमन लिए, इसमें बच गया x और यहाँ बच गया 5 बराबर 0।
अब हम लोग एक बार x प्लस 12 से x का मान निकाल लेंगे और x माइनस 5 से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले से हम लोग को मिल जाएगा x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 12, और एक बार x माइनस 5 जब 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गया हम लोग को x का, तो यहाँ पर बैठा लेंगे आधार का और इन दोनों का मान आ जाएगा, इसलिए आधार का कितना आ जाएगा तो 5 और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा तो इससे 7 ज्यादा, तो 5 में 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, इकाई लिख देंगे, जो भी इकाई दिया है मीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।